बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुंडका में पैतृक गांव पहुंचे हुए परवेश वर्मा। जानकारी मिल रही है, पिता की समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। कल उनकी बेटियां भी ये कह रही थी कि अगर आज दादाजी होते तो बहुत खुश होते, सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होती। तो अपने पिता साहिब सिंह वर्मा की समाधि पर उन्होंने अपने पैतृक गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जब पहुंचे तब की तस्वीरें देखिए, कैसे साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जोश के साथ, पूरे स्वागत सत्कार के साथ वो अपने गांव पहुंचे हैं। वहां पर मुंडका के भैरव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये उनका बयान अहम हो जाता है कि क्या कोई संकेत उनको मिला है ऐसा कि दिल्ली को अब आगे उन्हीं की लीडरशिप में चलना है। क्योंकि परवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। ये स्पेसिफिकली अगर आप देखें, ये जो वो बयान दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर इस तरीके से वो पहुंचते अपने पैतृक गांव, वहां पर पिता, क्योंकि उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वहां पहुंच करके उनका ये बयान सामने आता है। तो क्या ये माने कि कोई संकेत साहिब सिंह वर्मा को मिला हुआ है पार्टी आला कमान की तरफ से, या फिर ये क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ी जीत और उसके बाद भावावेश वो वहां पहुंचे हो, और वो क्योंकि जिस सीट पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी पटखनी दी, भले वो 4000 के कुछ वोटों के अंतर से ही हार, लेकिन क्योंकि उस क्षेत्र के ना होकर भी वहां पर जो सबसे पॉपुलर चेहरा है उसको डिफीट करना, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो क्या ये भी एक कारण? और दिल्ली में बहुत सारे काम होंगे। हमारा 24 में से 20 घंटा 22 घंटा केवल दिल्ली के कामों पर ही लगे। स्थल जाता हूं पिताजी के आशीर्वाद लेने के लिए, तब मैं बाबा हरिदास का भी आशीर्वाद लेता हूं। यहां से हमेशा मुझको प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, और हम उसी शक्ति के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये जो जीत हुई है, ये जीत सही मायने में मैं आपको बताऊं तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने विकास की अलग जगाई है। ये सुना आपने, परवेश वर्मा जब पहुंचे थे कैसे उनका स्वागत किया, क्या कह रहे थे। मैं पल्लवी का फिर से रुख कर रही हूं। और पल्लवी जरा, क्योंकि ये तो बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाली बात है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी जरा पढ़ें आप इसे, क्योंकि वो कह रहे हैं वो भी अपने पैतृक गांव जाते हैं। बड़ी जीत है, नो डाउट, मानना पड़ेगा, और थोड़ा हो सकता है इमोशनल भी हो क्योंकि उनके पिता भी वहीं से जीते और इसलिए वहां पैतृक गांव पहुंचे। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को आगे बढ़ाएंगे, तो बिटवीन द लाइंस में आपसे पढ़ने को कहूं तो क्या नजर आता है आपको? कोई संकेत है क्या? देखिए आशा, जिस तरीके से अगर परवेश वर्मा के बयानों को देखें या फिर जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा, देखिए जीत बहुत बड़ी है और इस जीत को इसलिए बहुत बड़ा माना जाएगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराना मामूली बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर जहां बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं, तो जाहिर तौर पर उनके वो कहें ना, लेकिन कहीं ना कहीं दावेदारी ज़रूर बनती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी किस पर किस नाम के आगे मोहर लगाती है, ये बीजेपी के आला कमान को ही पता होता है, बीजेपी के अपने नेताओं को भी पता नहीं होता है। तो इसका तो इंतजार करना होगा। अब उनके विजन को बढ़ाने की बात जब उन्होंने कही, तो देखिए ये खबर ज़रूर है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मंत्री तो ज़रूर बनेंगे, और मंत्री भी नहीं बनते हैं तो देखिए विधायक है आप, और विधायक है तो इलाके में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एमएलए के थ्रू किए जाते हैं। अब जैसे आपको मैं बताती हूँ कि दिल्ली में आयुष्मान भारत की योजना लागू नहीं है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार की दिल्ली में नहीं, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत था कि जो अभी तक योजनाएं हैं भारत सरकार की, वो अगर दिल्ली को नहीं मिल रहे तो अब उनका दायित्व बनता है कि अब वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है तो वो आगे जनता को देंगे। लेकिन ये जरूर है कि देखिए दावेदारी है, नाम आगे चल रहा है, और एक जैसी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने भी कहा था कि परवेश वर्मा दिल्ली के हैं, साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के हैं, तो जो दिल्ली का नेता है और अब विधायक हो गया है तो जाहिर तौर पर उसकी दावेदारी बड़ी बनती है। लेकिन देखिए इससे ही कुछ नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होते हैं दिल्ली की राजनीति में, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा और उसके बाद ही नाम पर मुहर लगेगा, क्योंकि उनसे सीनियर नेता भी बहुत सारे मौजूद हैं जो कई सालों से बीजेपी को जीत दिलाते आ रहे हैं, जिसमें मैंने विजेंद्र गुप्ता का नाम लिया, ओम प्रकाश शर्मा का नाम लिया। तो ऐसे कई नेता हैं जो
जो कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं और बम्पर जीत हासिल और करके एक आए और हैं। फैक्टर और उनके पल्लवी सीनियर वो भी नेता ऐड हमें कर लेना चाहिए कि ये वही नई दिल्ली सीट है जहां 7 बार के चुनाव में 6 बार जो जीता वही सीएम बना। मात्र कीर्ति आजाद को अगर हम छोड़ दें 1993 में बीजेपी के तो ये भी फैक्टर उनके साथ जुड़ जाता है। तो क्या इसी दिशा में बीजेपी आगे बढ़ेगी? आलाकमान यही सोचेगा। एक छोटा सा ब्रेक।